हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर मानसी मिश्रा। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा में आपका बेहद स्वागत है और मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर मानसी मिश्रा। आज भी वाइट बोर्ड खाली है और जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया था, अब हम अपने वीडियो की सीरीज़ में डिस्कस कर रहे हैं इंटरव्यू का पैटर्न, इंटरव्यू के क्वेश्चंस और कैसे आपको प्रिपेयर करना है इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू भी किसका? एमएनएस का इंटरव्यू। यानी अब हमारा हर एक वीडियो हमारे एमएनएस वॉरियर्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे एमएनएस वॉरियर्स रिटन एग्ज़ाम को फेस कर चुके हैं और उनके सिलेक्शन का दूसरा फेज़ है इंटरव्यू। अब उन्हें क्या फेस करना है? इंटरव्यू। तो आज हम बात करेंगे कि एमएनएस का जो एक सिलेक्शन प्रोसीजर है उसके लिए एक कैंडिडेट को किन किन स्टेजेस से होकर गुजरना पड़ता है। बच्चों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि ऐसे एमएनएस वॉरियर्स जो अपना रिटन एग्जामिनेशन 2021 में फेस करने वाले हैं, उनके लिए हमने नया ऑनलाइन बैच स्टार्ट कर दिया है। अगर आप उसका एक पार्ट बनना चाहें और अपनी सक्सेस स्टोरी का हमें एक छोटा सा हिस्सा बनने का मौका देना चाहें, तो आपको हमारा नंबर कहाँ मिल जाएगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर दबाएं। इसके साथ अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आप इंटरव्यू से रिलेटेड या फिर एमएनएस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके मन में है, डाउट है, तो आप वो भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मैं ट्राई करूँगी कि आपके जितने भी डाउट्स हैं उन्हें क्लियर कर सकूँ। तो अगर आपके मन में ऐसा कोई डाउट है तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताइए, ताकि हम उस पर वीडियो बना के या फिर 1 to 1 टॉक करके जैसे भी हो आपके वो डाउट क्लियर करने की मैं पूरी कोशिश करूँगी। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। जैसा कि मैंने बताया कि आज का ये जो वीडियो है ये रिलेटेड है कि आपका एक सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है और एमएनएस के इंटरव्यू के सेंटर्स क्या क्या होते हैं। कई बच्चों ने हमें क्वेश्चन पूछा था कि सेंटर्स कहाँ जाएंगे, क्योंकि उन्हें मेंटली भी प्रिपेयर करना पड़ता है। साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं विच दे हैव टू प्रिपेयर। उन्हें प्रिपेयर करना होता है कि कहाँ उन्हें जाना है, कैसे रहना है, एंड ऑल द थिंग्स दे हैव टू प्रिपेयर। तो आज का ये वीडियो हमारे उसी क्वेश्चन को डेडिकेटेड है। बच्चों, एमएनएस एक सिलेक्शन प्रोसीजर है। एक्चुअली बहुत सारे बच्चे अभी भी अनअवेयर हो आप लोग कि एमएनएस में आप 10+2 के बाद जो रिटन एग्जामिनेशन देते हो उसके बाद क्या होता है। आफ्टर क्वालिफाइंग योर रिटन एग्जामिनेशन ऑफ एमएनएस यू हैव टू फेस एन इंटरव्यू। आपको एक इंटरव्यू फेस करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, कैसे इंटरव्यू, क्या ही प्रोसीजर है सिलेक्शन का। टुडे वी विल डिस्कस ऑल द थिंग्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, एमएनएस के थ्रू क्या होता है कि ये जो एग्ज़ाम है ये कौन कंडक्ट कराता है? हमारी इंडियन आर्मी कंडक्ट कराती है। इसमें क्या होगा, इस एग्ज़ाम के 2 फेज़ होते हैं। रिटन एग्जामिनेशन जो कि 2020 के कैंडिडेट्स फेस कर चुके हैं, एक तो 11 सितंबर को था एक्सेप्ट फॉर द कैंडिडेट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, और दूसरा वेस्ट बंगाल के कैंडिडेट्स के लिए था, इट वाज ऑन 15 सितंबर। सो इस बार 2 बार हुआ है आपका एमएनएस का रिटन एग्जामिनेशन। फर्स्ट वन वाज ऑन 11 सितंबर एंड सेकेंड वन वाज ऑन 15 सितंबर। जो कैंडिडेट्स रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं वो आगे जाते हैं इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू प्लस मेडिकल्स। जो बच्चे मेडिकल क्वालिफाई कर लेते हैं और मेडिकली फ़िट होते हैं, साथ ही साथ ऐसे बच्चे जो टेम्परेरी रिजेक्शन के बाद भी अप्लाई करते हैं मेडिकल के लिए और री मेडिकल के बाद भी मेडिकली फ़िट हो जाते हैं, वो एक ओवरऑल मेरिट बनती है। यानी ऐसे कैंडिडेट्स जो इंटरव्यू में भी फ़िट हैं और मतलब मेडिकली भी फ़िट हैं, उन कैंडिडेट्स की एक फ़ाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाती है उन सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की। अब फाइनल जो मेरिट लिस्ट होती है वो किस बेसिस पे तैयार की जाती है? फाइनल मेरिट लिस्ट इज़ बेस्ड ऑन योर मार्क्स इन योर इंटरव्यू एज वेल एज द मार्क्स विच यू हैव सिक्योर्ड इन योर रिटन एग्जामिनेशन। तो जो आपकी फ़ाइनल मेरिट लिस्ट होती है, यानी
ऐसे कैंडिडेट जो सेलेक्ट हो चुके होते हैं हमारे एमएनएस एग्ज़ाम में, उनकी जो लिस्ट होती है वो ना सिर्फ आपके इंटरव्यू के मार्क्स को इंक्लूड करती है, साथ ही साथ आपके रिटन एग्जामिनेशन के मार्क्स को भी इंक्लूड करती है। यानी रिटन एग्जामिनेशन के मार्क्स और आपके इंटरव्यू के मार्क्स दोनों ही फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका एक मेजर रोल प्ले करते हैं। जो बच्चे मेडिकली फ़िट होते हैं उनको लेकर ही फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। अगर आप किसी ना किसी विंग में, या फिर सपोज़ विंग का मतलब है किसी ना किसी डिपार्टमेंट में अगर आप मेडिकली अनफिट रह जाते हो और री मेडिकल के बाद भी आप उसमें अनफिट रहते हो, तो आपको हटा दिया जाता है, फिर यू आर नॉट एक्सेप्टेड एज अ कैंडिडेट, फिर आपको एज अ कैंडिडेट आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जाता है। तो यू मस्ट बी, यू शुड बी कम्प्लीटली फ़िट, आपको कम्प्लीटली फ़िट होना चाहिए टू बी सिलेक्टेड एज अ कैंडिडेट। आपको एक कैंडिडेट के रूप में या फिर एक एमएनएस आगे जाने के लिए, वहाँ पे सिलेक्ट होने के लिए कम्प्लीटली फ़िट होना पड़ता है। इंटरव्यू के मार्क्स साथ ही साथ रिटन एग्जामिनेशन के मार्क्स दोनों ही काउंट किए जाते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट में। और वो बच्चे जो फाइनल मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं, जिनका नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में होता है, दे आर सेलेक्टेड कैंडिडेट्स। वो क्या होते हैं? सेलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं। एंड दे आर ऑफर्ड बीएससी नर्सिंग बाय इंडियन आर्मी। उन्हें ऑफ़र किया जाता है बीएससी नर्सिंग कोर्स इंडियन आर्मी के थ्रू। फिर वो डिफरेंट सेंटर्स पे जाते हैं, अपना बीएससी नर्सिंग का कोर्स करते हैं और आगे की प्रोसीजर्स, ठीक है। आगे का प्रोसीजर, एक बार मेरिट में नाम आ गया, सेलेक्ट हो गए और आगे बढ़ गए, जितने भी सेंटर्स थे वहाँ चले गए। ट्रेनिंग प्रोसीजर कैसा रहता है, कैसे आपकी बीएससी नर्सिंग होती है वहाँ पर, और वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं, क्या आपके वहाँ पे क्या क्या आपको वहाँ पे सुविधाएं दी जाती हैं, उन सब के बारे में भी हम बात करेंगे, बट इन अ सेपरेट वीडियो। Today's video is dedicated only the procedure of the selection and the centers of interview। तो ये था आपका एक सिलेक्शन प्रोसीजर कि ना सिर्फ आपका इंटरव्यू, साथ ही साथ आपका रिटन एग्जामिनेशन के मार्क्स भी आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, बात करते हैं कि इंटरव्यू के सेंटर कहाँ कहाँ तक जाते हैं, क्योंकि कई बच्चों ने हमसे ये क्वेश्चन पूछा कि इंटरव्यू का सेंटर कहाँ रखा जाता है। बेटा, अभी तक मीन्स टिल 2019 तक कोरोना की कंडीशन नहीं थी, ऐसा कुछ भी नहीं था, तो देयर वर 2 सेंटर्स फॉर द इंटरव्यू। दे वर दिल्ली और पुणे। 2 सेंटर्स थे आपके इंटरव्यू के लिए, दिल्ली और पुणे। कुछ कैंडिडेट्स को भेजा जाता था इंटरव्यू के लिए दिल्ली, और कुछ कैंडिडेट्स को भेजा जाता था इंटरव्यू के लिए पुणे। तो बेसिकली 50% कैंडिडेट्स जाते थे दिल्ली और 50% कैंडिडेट्स जाते थे पुणे। यू कैन गो विद योर पेरेंट्स, यू कैन गो विद योर गार्जियंस, वॉटेवर। आपको जिसके साथ जाना होता था आप जा सकते हो। वहाँ पे आपको अपनी व्यवस्था करनी होती है रहने की, आपकी कहाँ रहोगे, क्या खाओगे, whatever things you need there, you have to prepare by your own। आपको वो सब खुद प्रिपेयर करनी होती है, योर फूड वगैरह, योर लॉगिंग्स, एंड यू हैव टू प्रिपेयर एवरीथिंग बाय योर ओन। दे विल नॉट प्रोवाइड यू एनीथिंग। वो वहाँ पे आपको कुछ प्रोवाइड नहीं करेंगे। दे आस्क यू टू कम एट द सेंटर, दे विल आस्क यू टू कम एट द सेंटर एट अ स्पेसिफिक टाइम। वो आपको सेंटर पे आने के लिए कहेंगे कि स्पेसिफिक टाइम पे यू हैव टू रिपोर्ट एट द टाइम ओनली। आपको उसी टाइम पे रिपोर्ट करना होगा, एंड they will do their procedure, they will do their work, like your medical test will be there and your interview will be there, and after that they will ask you to leave the center for that day। फिर वो आपको उस दिन के लिए वहाँ से जाने को कहेंगे, और on the very next day you have to report at the center on the given time। फिर आपको अगले दिन फिर से सेंटर पर रिपोर्ट करना होगा गिवन टाइम के अकॉर्डिंग। यानी ये 5 से 7 दिन का ऐसे ही प्रोसीजर चलता रहता है। जब आप वहाँ सेंटर पे पहुँचते हो, एक फ़िक्स टाइम पे आपको दे दिया जाता है कि आपको इस टाइम पे सेंटर पे रिपोर्ट करना है। आप उस टाइम पे सेंटर पे रिपोर्ट करते हो, सारे वर्क्स होते हैं, फिर वहाँ से आपको जाने के लिए बोल दिया जाता है, और अगले दिन फिर आपको एक फ़िक्स टाइम पे सेंटर पे बुलाया जाता है। ये सारे प्रोसीजर रहते हैं कि कैसे वहाँ पे इंटरव्यू के ड्यूरेशन में मेडिकल चलता है और इंटरव्यू होता रहता है। 5 से 7 दिन की जर्नी में एक ही दिन आपका, किसी भी एक दिन आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो सकता है। बेसिकली ये देखा जाता है कि फर्स्ट डे, ऑन द वेरी फर्स्ट डे यू विल हैव योर इंटरव्यू। माइन वॉज ऑल्सो शेड्यूल ऑन द वेरी फर्स्ट डे। मेरा भी पहले ही दिन शेड्यूल किया गया था, पहले ही दिन हो गया था, लेकिन समहाउ इट कैन बी शिफ्टेड
ऑन द नेक्स्ट डे समहाउ। कुछ चांसेस ऐसे होते हैं कि एक दिन के अलावा दूसरे दिन भी शिफ्ट किया जा सकता है। दैट डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द पैनल मेंबर्स। ये डिपेंड करता है कि पैनल मेंबर्स कैसे अवेलेबल हैं या नहीं है। इंटरव्यू का जो पैनल है वो सारे मेंबर्स एक साथ अवेलेबल हैं या नहीं है, बिकॉज दिस इज़ मेडिकल फील्ड। ऑल द मेंबर्स ऑफ पैनल मेंबर आर रिलेटेड विद योर MNS। आपके जितने भी पैनल मेंबर्स होते हैं वो बेसिकली MNS ऑफिसर्स होते हैं। साथ ही साथ अ साइकोलॉजिस्ट इज़ ऑल्सो देयर, एक साइकोलॉजिस्ट भी होता है वहाँ पे। तो ये डिपेंड करता है कि पैनल कैसे अवेलेबल है, पैनल के पास क्या टाइम है, इस हिसाब से आपका इंटरव्यू शेड्यूल किया जाता है। तो पहले दिन बेसिकली तो पहले दिन हो ही जाता है, नहीं तो फिर सेकेंड डे पे भी आपका वो शिफ्ट किया जा सकता है। तो ये डिपेंड करता है उन पर। यू कैन नॉट डू एनीथिंग, आप कुछ भी वहाँ पे नहीं कर सकते हो। हम सेंटर्स की बात कर रहे थे कि सेंटर अभी तक 2019 तक कहाँ कहाँ जाता था, दिल्ली और पुणे, यानी 50% कैंडिडेट्स दिल्ली रिपोर्ट करते थे एंड 50% कैंडिडेट्स बेसिकली पुणे रिपोर्ट करते थे। बट इन 2020 कंडीशंस आर कम्प्लीटली डिफरेंट। 2020 के लिए बेटा कंडीशंस आर कम्प्लीटली डिफरेंट, बिल्कुल बदल गई हैं कंडीशंस ड्यू टू कोरोना पैंडमिक। कोरोना पैंडमिक के चलते कंडीशंस एकदम बदल गई हैं। एवरीबडी इज़ फॉलोइंग सोशल डिस्टेंसिंग, सब कोई सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहा है, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखा जा रहा है। तो दे कैन नॉट कॉल यू इन अ बल्क नंबर, दे कैन नॉट कॉल यू इन अ बल्क एट अ सेंटर ओनली। वो आपको एक ही सेंटर पे बल्क नंबर पे नहीं बुला सकते। दे कैन नॉट कॉल यू इन हंड्रेड्स, वो आपको 100 की नंबर्स में एक सेंटर्स पे नहीं बुला सकते। दे हैव टू फॉलो सोशल डिस्टेंसिंग एंड सेवरल अदर थिंग्स। उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग भी फॉलो करनी है और बहुत कई सारे लॉज भी फॉलो करने हैं। तो जितने भी रूल्स हैं वो ध्यान में रखते हुए आपका इंटरव्यू भी लेना है, सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करनी है और सो मैनी थिंग्स। तो ऐसा हो सकता है कि इस बार नंबर ऑफ़ सेंटर्स फॉर द इंटरव्यू बढ़ा दिए जाएं। तो इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से मेंटली प्रिपेयर हो जाइए, क्योंकि ये कोरोना पैंडमिक की कंडीशन है। ऐसे में बहुत सारे रूल्स भी अभी तक चेंज किए गए हैं और हो सकता है आगे भी चेंज किए जाएं। तो अभी तक जो इंटरव्यू होते थे वो सिर्फ़ और सिर्फ दिल्ली और पुणे में शेड्यूल किए जाते थे, लेकिन अब कोरोना पैंडमिक को ध्यान में रखते हुए हो सकता है जो सेंटर्स हैं, आपके इंटरव्यू सेंटर्स हैं, वो बढ़ा दिए जाएं। अभी तक लखनऊ सेंटर नहीं दिया गया था इंटरव्यू के लिए, हो सकता है इस बार लखनऊ सेंटर भी दे दिया जाए या फिर कहीं और भी शेड्यूल किया जा सकता है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि कितने बच्चे के सेंटर पे अलाउड हैं, कितने कैंडिडेट्स वहाँ आ रहे हैं, क्योंकि आप जाओगे तो अपने गार्जियंस के साथ जाओगे, काफ़ी एक क्राउड इकट्ठा हो जाता है वहाँ पे। इन सारी चीज़ों को भी उन्हें ध्यान में रखना है और इसी अकॉर्डिंग सारी प्रिपरेशन की जाएगी। सेंटर्स के लिए परेशान मत होइए। यू विल बी गिवन मीन्स अ गुड टाइम, यू विल बी गिवन अ गुड टाइम, यू विल बी गिवन 15 to 20 days फॉर द प्रिपरेशन। आपको 15 से 20 दिन, इनफैक्ट यू कैन ऑल्सो बी गिवन 1 month, 1 महीना भी दिया जा सकता है प्रिपरेशन के लिए। हालांकि डोंट वरी अबाउट इट, इस चीज़ के लिए परेशान मत होइए। आपको सारी चीज़ें पहले से, जब आपका रिज़ल्ट आएगा इंटरव्यू का, जब आपको सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी, मींस आपका रिज़ल्ट आएगा रिटन एग्जामिनेशन का, तो आपको साथ ही साथ एक डेट भी अलॉट की जाएगी और उस डेट के साथ साथ आपको सेंटर भी अलॉट कर दिया जाएगा कि इस पर्टिकुलर डे को आपको इस सेंटर पर रिपोर्ट करना है। तो आपको जैसे ही आपका रिटन एग्जामिनेशन का रिज़ल्ट आएगा ना, आपको उसी दिन पता चल जाएगा कि वेयर यू हैव टू रिपोर्ट एंड एट विच डेट। तो ये सारी चीज़, ऑन विच डेट यू हैव टू रिपोर्ट एट विच सेंटर, तो ये सारी चीज़ें आपको उसी दिन पता चल जाएंगी। नो नीड टू वरी अबाउट इट, आपको इन चीज़ों की कोई भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है स्टार्ट करिए एंड हैव फेथ इन योर सेल्फ, बिल्ड योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड करिए, सेल्फ फेथ को बिल्ड करिए, बिल्ड योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ फेथ, सेल्फ ट्रस्ट एंड हैव पेशेंस रखिए कि जो भी करेंगे सही करेंगे और पेशेंस के साथ आगे बढ़िए। क्योंकि एक बार आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए या फिर सेल्फ फेथ को खो दिया, सेल्फ ट्रस्ट को खो दिया, तो नथिंग इज़ गोना बी हैपन, कुछ भी नहीं होने वाला और सारी चीज़ें ख़राब ही होती हैं। सेल्फ ट्रस्ट बनाए रखिए और स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आप
MNS21 के लिए हमारा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको हमारा नंबर कहाँ मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू एवरीबडी फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू एवरीबडी फॉर वॉचिंग अस।